नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में मैं बताने वाली हूँ कि अगर पत्नी ने फॉल्स एलिगेशन लगाकर एफआईआर किए हैं पति के खिलाफ, ससुराल वालों के खिलाफ, दहेज का मुकदमा कर दिया है, घरेलू हिंसा का कर दिया है और साथ ही गुजारे भत्ते की मांग की है, अलग अलग तरह के इल्ज़ाम लगाए हैं ससुराल पक्ष के ऊपर, तो उसमें पति अपना बचाव कैसे करें, अपना केस कैसे जीतें, इस वीडियो में इसी पर मैं चर्चा करूंगी। तो कृपया डिटेल में जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें ताकि आपको पूरी जानकारी सही से मिल सके। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि मेरे आने वाली सभी नई वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। बहुत सारे लोगों ने मुझे मैसेज करके पूछा था कि उनकी बीवियों ने उन पर इतने फॉल्स एलिगेशंस लगाए हैं, सब उनके गलत इल्ज़ाम हैं, झूठे आरोप हैं, उन्होंने कुछ नहीं किया है, वो बेगुनाह हैं, उनकी वाइफ का ही कहीं और अफेयर है, वो शादी से पहले से ही अफेयर था, कुछ लोगों का शादी के बाद अफेयर हुआ है, कुछ अपने मायके में जाके रह रही हैं, यहाँ आना ही नहीं चाहती, वो वहीं खुश हैं और मेंटेनेंस लेना चाहती हैं, अपने माँ बाप के साथ रहना चाहती हैं, किसी के बच्चा है, किसी के नहीं है बच्चा साथ में, और इस तरह से लोगों का घर टूट रहा है, बिगड़ रहा है लोगों का परिवार, और उसे कैसे बचाया जा सकता है और इस तरह के इल्ज़ाम जो लगाए गए हैं उनसे कैसे बचा जा सकता है, क्योंकि सारे आरोप झूठे हैं। अब झूठे हैं या सच हैं ये मैं नहीं कह सकती कि आरोप झूठे लगाए हैं या सच, मुझे जो लोगों ने बताया है मैं उसी आधार पर सुझाव दे सकती हूँ कि अगर आपके ऊपर झूठे इल्ज़ाम लगाए हैं, चाहे पत्नी है या पति है, किसी ने भी एक दूसरे पर अगर गलत इल्ज़ाम लगाए हैं, गलत आरोप लगाए हैं, तो उसे साबित करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आपके पास प्रूफ हो तभी आप साबित करेंगे। जैसे किसी किसी पत्नी का अफेयर चल रहा है या किसी पति का किसी और के साथ अफेयर चल रहा है और उसका किसी के साथ अफेयर है या किसी से फ़ोन पर बात करता है या करती है, दोनों में से कोई भी हो, या किसी की पत्नी अगर फ़ोन पर बात करती है किसी से, तो उसका पति कैसे रिकॉर्ड करेगा उस बात को कि वो जब जब फ़ोन पे बात करे तो उसके पीछे पीछे जाकर रिकॉर्डिंग लगा के सुनेगा या कैमरा लगाएगा, ये कैसे पॉसिबल है। लेकिन अगर इससे पहले तो ये बता दूं कि न्यायालय में जो भी केस होता है, जो भी आरोप लगते हैं, उसे जिस पर आरोप लगाया जाता है उसे सही गलत साबित करने का अधिकार तो रहता ही है। अगर आप पर झूठे आरोप लगे हैं तो आप उसे साबित करें कि जो भी आरोप लगाया गया है वो झूठा है, सरासर झूठ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर सच क्या है आपको ये भी बताना पड़ेगा न्यायालय को। अगर आपकी पत्नी नाराज होकर चली गई है मायके, वापस नहीं आ रही, आप पे इतने सारे एलिगेशन लगाए हैं, तो बेवजह तो नहीं लगाए होंगे, कुछ ना कुछ वजह होगी। क्यों लगाया है आप पर ये सब इल्ज़ाम? हर इंसान की वाइफ तो नहीं न्यायालय चली जाती, या हर इंसान का पति तो नहीं मारता पीटता किसी अपनी वाइफ। कोई ना कोई तो वजह होती है दो लोगों के बीच में गलतफहमी पैदा करने की या रिश्ता तोड़ने की। क्या वजह है, आखिर क्यों ऐसा हुआ है, न्यायालय में आपको वही बात साबित करना है कि ऐसा। अगर आपकी पत्नी यहाँ से चली गई हैं, आपके साथ नहीं रहना चाहती, घर वालों के साथ मिसबिहेव कर रही हैं, आपसे भरण पोषण तो लेना चाहती हैं लेकिन आपके साथ नहीं रहना चाहती, घर साझा नहीं करना चाहती, आप के परिवार के साथ नहीं रहना चाहती, तो उसके पीछे वजह क्या है आपको न्यायालय को वजह तो बतानी ही होगी, तभी ये प्रूफ हो पाएगा कि आपकी वाइफ ने जो कहा है वो गलत है और आप जो कह रहे हैं वो सही है। आप न्यायालय के समक्ष ये बात रखेंगे तभी जाके पता चलेगा सच क्या है। अगर आप ये सोचते रहेंगे कि आपकी वाइफ किसी से फ़ोन पर बात करती हैं या शादी से पहले उनका अफेयर था या अब भी उनके किसी के साथ नाजायज़ संबंध हैं या वो आपके खिलाफ कोई साजिश कर रही हैं, जो भी वजह है, या आपके पेरेंट्स के साथ नहीं रहना चाहती, वो आपको अकेले रहने का दबाव बनाती हैं, आपके परिवार के साथ बदतमीजी मारपिटाई की है, इस सब के लिए ज़रूरी नहीं है हर बात के लिए आपके पास प्रूफ हो और आप न्यायालय में दे सकें। क्योंकि आप वर्किंग हैं, दिन भर बाहर रहते हैं, आपकी वाइफ घर रहती हैं या पति बाहर रहता है, वाइफ घर रहती हैं, दोनों लोग 24 घंटे एक दूसरे के साथ तो नहीं रहते कि उनकी हर एक्टिविटीज़ को कैच कर सकें, रिकॉर्ड कर सकें और उसको एविडेंस के तौर पे न्यायालय में पेश कर सकें। या पहले से किसी को पता नहीं होता कि एक दूसरे की लाइफ में इतना चल क्या रहा है, सडन जाके अगर एक स्टेज पे आके पता चलता है दोनों में से किसी एक का कुछ इस तरह का चल रहा है, उसके बाद तो वो अवेयर भी हो जाता है, आपको मौका ही नहीं देगा कि आप इस तरह के एविडेंस कलेक्ट करें।
तो कैसे आप प्रूफ करेंगे न्यायालय में। तो आप ज़रूरी नहीं है कि आप हर बात को एविडेंस में लेकर ऑडियो बनाएं, वीडियोस बनाएं, या जो भी आप कहना चाहते हैं न्यायालय में उसका सबूत ही दें। हाँ, अगर मारपिटाई, बदतमीजी, गाली गलौज किया है घर में, या परेशान करती है, दबाव बनाती है मानसिक, उस सब का हो सकता है कि आपके घर में जो हुआ है 4 लोगों के बीच में, आपके परिवार 4 लोगों के बीच में जो हुआ है, आपने घर में कैमरा लगाया था, या परिवार में जब लड़ाई झगड़े हो रहे थे तो किसी और ने रिकॉर्ड कर लिया उसको ऑडियो या वीडियो के रूप में, तो आप उसको दे सकते हैं। लेकिन अगर कोई चोरी छुप के अफेयर कर रहा है, किसी से बातें कर रहा है, मिल रहा है, तो आप उन चीज़ों को प्रूफ नहीं कर सकते हैं न्यायालय में। अब उसको पीछे जाकर वीडियोज़ नहीं बना सकते, उसके पीछे पीछे नहीं घूम सकते, और पता चलने के बाद तो आपको मौका भी नहीं मिलेगा। उस बात को प्रूफ कैसे करेंगे आप? कह तो सकते ही हैं, आपको भी अपना पक्ष रखने का हक है। आप न्यायालय में बताएंगे। न्यायालय में जैसे ही आपकी वाइफ ने आप पे झूठे इल्ज़ाम लगाए हैं, जितने भी आप कहते हैं आरोप ही हैं मेरे पर लगाए हैं, जो भी आपकी वाइफ ने आपके सारे आरोप को लेकर कोई ऑडियो वीडियो सबमिट किया है न्यायालय में, आप पर जितने इल्ज़ाम लगे हैं उसके सबके एविडेंस दिए हैं आपकी वाइफ ने? नहीं दिए हैं ना। तो जैसे आपकी वाइफ ने आरोप लगाए हैं उसमें से सभी आरोपों का कोई एविडेंस नहीं लगाया है, वैसे ही आप भी अपना पक्ष न्यायालय के सामने रखिए। क्योंकि अगर आप ये बैठ के सोचते रहेंगे कि आपके पास कोई प्रूफ नहीं है साबित करने के लिए, तो आप बेगुनाह कभी नहीं साबित हो पाएंगे। आपकी वाइफ या आपका पार्टनर जो भी है जिसने झूठे आरोप लगाए हैं, वही केस जीत जाएगा, और आप ये सोचते रह जाएंगे बैठ के कि आपके पास कोई प्रूफ नहीं है, इसलिए आप साबित नहीं कर सकते, और बिना प्रूफ के न्यायालय आपकी बात मानेगी नहीं। ये बिल्कुल गलत है। आप अपना पक्ष रख सकते हैं, जितने प्रूफ हैं उन्हें तो दीजिए, लेकिन जिन बातों को प्रूफ नहीं कर सकते हैं और सच है, उसे भी आप न्यायालय के समक्ष, माननीय जज साहब के समक्ष जरूर रखें। वो आपकी बात सुनेंगे भी और समझेंगे भी, उसके बाद ही कंक्लूजन निकलेगा आपके केस का। न्यायालय को ये बात बहुत अच्छे से समझ में आती है। इतना तो पता होता है कि वाइफ हस्बैंड के बीच में अगर कोई किसी भी तरह का मनमुटाव है, लड़ाई झगड़े हैं, कोई मतभेद है, या एक दूसरे से अलग होना चाहते हैं, तो उनके बीच में सब कुछ नॉर्मल नहीं होगा। कुछ ना कुछ वजह तो है जो इतना बड़ा ये सब बातें हो रही हैं बीच में, और मामला न्यायालय तक पहुंच गया है। बिना किसी वजह के कोई न्यायालय तक या पुलिस तक नहीं पहुंचता, कोई बहुत बड़ी उसके पीछे वजह होती है। न्यायालय के सामने वो वजह जब तक सामने नहीं आएगी, न्यायालय फैसला कैसे करेगा? जब आपकी वाइफ ने आप पर इतने सारे झूठे इल्ज़ाम लगा दिए, बिना किसी सबूत के न्यायालय में इतने सारी बातें रख दी, तो आप सच भी नहीं बोल सकते। तो आप लोगों का जो सवाल था कि आपकी वाइफ का कहीं और अफेयर है, या वो आपसे अलग रहना चाहती हैं, उन्होंने इससे पहले भी शादी की थी और उस शादी को भी तोड़ दिया था, उन्होंने झूठ बोलकर दूसरी शादी कर ली, लेकिन आप उसे प्रूफ नहीं कर सकते, या जो भी इस तरह के इतने सवाल लोगों ने मुझे भेजे हैं कि उनको इस तरह से फंसाया गया है। उनकी वाइफ किसी और के साथ रिलेशनशिप में हैं, शादीशुदा होते हुए पति को छोड़ गई हैं, और वो किसी और के साथ रह रही हैं, और इल्ज़ाम जब पति ने उनको बुलाया, दबाव बनाया कि आप घर वापस आइए, हमारे साथ रहिए, तो उन्होंने झूठे इतने सारे मुकदमे, इतने सारे आरोप लगा दिए पति के ऊपर परेशान करने के लिए। तो अगर ये बात सच है, तो जो आपका पक्ष है, जो आपकी सच्चाई है, जो आप कहना चाहते हैं न्यायालय को, जैसे आपकी वाइफ ने इतने सारे इल्ज़ाम झूठे आपके ऊपर लगा दिए हैं, वैसे ही आप भी अपना सच जो है वो बिना एविडेंस के न्यायालय में रखिए। जज साहब आपकी बात ज़रूर सुनेंगे। इस बात का बैठ के इंतज़ार मत करिए कि जब आपके पास प्रूफ होगा तब आप न्यायालय को सच बताएंगे। सच न्यायालय सुनना चाहती है, सुनने को तैयार रहती है, और बताना आपको ही पड़ेगा, तभी जज साहब को पता चलेगा कि सच्चाई क्या है। तो बिल्कुल भी इस बात से डरे नहीं, घबराएं नहीं, परेशान ना हो, और जो भी आपका सच है, आपका पक्ष है, उसको साफ सुथरा बहुत सही तरीके से न्यायालय के सामने रखें। जो प्रूफ है उसे पेश करें। अगर कोई प्रूफ नहीं भी है तो जो भी सच्चाई है उसे न्यायालय के समक्ष रखें, और साथ ही ये बात भी रखें कि अगर आपकी बात नहीं मानी जाती है तो आपके वकील साहब हैं आपका पक्ष रखने के लिए, कि हर बात के लिए प्रूफ कर पाना पॉसिबल नहीं है। आपकी वाइफ का किसी के साथ नाजायज़ संबंध है, या किसी के पति का नाजायज़ संबंध है, तो उसे साबित करने के लिए आप कैमरा लेकर उनके पीछे नहीं घूम सकते, उसे प्रूफ नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह के जो भी इल्ज़ाम होते हैं या जो भी झूठे मुकदमे होते हैं, उनसे बचने के लिए जो अपना पक्ष है उसे जहां तक हो सके एविडेंस रखें। नहीं है तो भी अपना पक्ष न्यायालय के समक्ष ज़रूर रखें। न्यायालय आपकी बात सुनेगी भी और फैसला आप
सबकी बात को ध्यान में रखकर भी किया जाएगा। एक बार प्रयास तो करें, अपने अंदर उन्हें छुपा कर दबा कर रखने से कौन सा आपका केस स्ट्रांग हो जाता है या आप केस जीत जाते हैं। सच्चाई है उसे सही तरीके से अगर न्यायालय में आप रखते हैं तो आपकी बात जरूर मानी जाएगी, और उस बात को सही तरीके से अप्रोच करने के लिए आपके साथ आपके वकील साहब होते हैं। जो भी सच है आप उनको ज़रूर बताएं, सच से अवगत कराएं और उनसे कहें कि जो आपका पक्ष है उसको सही तरीके से न्यायालय के सामने पेश किया जाए। आशा करती हूँ इस वीडियो में बताई गई जानकारी आपके लिए यूजफुल होगी। इस तरह के किसी अन्य टॉपिक पर अगर आप वीडियो चाहते हैं तो मुझे ईमेल, मैसेज या कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।